यहाँ मैं स्पेसिफिकली बात करने लगा हूं कैमल मिल्क के ऊपर, ऊंट की दूध के ऊपर। हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर जाहिद अंसारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। और ये इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली कैमल मिल्क के ऊपर, मतलब ऊंट के दूध के ऊपर। बज़ाहिर तो ये देखा जाए कि आपने अगर देखा है तो ऊंट नॉर्मली हमारी जिंदगी में हमें ये देखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहा है, मतलब उसको एज अ गधे गाड़ी के तौर पे, ऊंट गाड़ी के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए यूज कर रहे हैं। उसका गोश्त इस्तेमाल होता है एक वाफिर मिकदार के अंदर पूरी दुनिया में, उसकी खाल इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में, जैकेट्स और उसके दूसरे लेदर यूज करते हुए। लेकिन उनमें से दो चीजें ऐसी हैं जिसका आपको पता नहीं है। एक तो कैमल ऑयल, जी हाँ कैमल ऊंट का तेल, दूसरा कैमल मिल्क। तो कैमल ऑयल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, तो काइंडली चैनल को बस उसको एक्सप्लोर करें, उसके बेनिफिट से अफादा हासिल करें। यहां मैं स्पेसिफिकली बात करने लगा हूं कैमल मिल्क के ऊपर, ऊंट की दूध के ऊपर। ऊंट का दूध किसी तौर पे भी किसी और दूध के कंपैरिजन में या उसके लेवल पे दूर दूर तक उसका मुकाबला कोई नहीं है। मतलब कैमल मिल्क एक वाहिद मिल्क है तमाम जानवरों में जो कि एक औरत, एक लेडी, जितने न्यूट्रिशियस बेनिफिट, जितने एक औरत के दूध के अंदर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बेनिफिट्स है, उसके इक्वली, उसके बराबर ही कैमल दूध हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशियस है। औरत का दूध बराबर है ऊंट के दूध से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मतलब माँ का दूध, एक औरत का दूध जो कि माँ है, उसका दूध बराबर है ऊंट के दूध से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अब ऊंट जैसे कि एक रेगिस्तानी जानवर है, तो वो लोग जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, ऊंट उनके लिए नायाब है, क्योंकि इस दूध से ही उनकी भूख मिटती है। अब कि इस दूध में है क्या स्पेसिफिकली, 90% पानी है, 10% सॉलिड है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर काउंट करें तो कोई और जानवर का दूध ऊंट के दूध से कंपैरेबल नहीं है, आप मैच नहीं कर सकते, इतनी इफादियत है। क्योंकि मिनरल की तादाद आउट क्लास, विटामिन की तादाद आउट क्लास, और विटामिन सी आपको दूसरे अज्जा में, दूसरे दूध के अंदर विटामिन सी नहीं मिलेगी। एक और चीज जो कि आपको दूसरे जानवरों के दूध के अंदर ये चीज सवाल ही पैदा नहीं कि मिल जाए, वो क्या है? इंसुलिन का होना। है ना अजीब सी थोड़ी बात कि ऊंट के दूध के अंदर इंसुलिन की तादाद। जी हाँ, इसका मतलब ऊंट के दूध में इंसुलिन, मतलब ये डायबिटिक पेशेंट के लिए आउट क्लास चीज है। अब ना सिर्फ ये डायबिटीज मरीज के लिए, बल्कि वो लोग जो दूध से एलर्जिक हैं, कभी हमें तो दूध से एलर्जी है, वो बखूबी ऊंट का दूध पी सकते हैं। और वो आंतों की बीमारी, जिसके अंदर इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं इनको, क्रोन्स डिजीज और इस किस्म की दूसरी बीमारियां, या जिन लोगों को गंदम से एलर्जी है, वो इजीली इस दूध का इस्तेमाल करें और अपने आप को हेल्दी साबित करें। अब अगर इसके अज्जा को काउंट करने लगे तो ये थोड़ा सा एसिडिक है इसका टेस्ट, मतलब थोड़ा सा नमक नमक आपको फील होगा, नमकीन फील होगा आपको। अब इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन लाइक बीटा प्रोटीन मौजूद है, कैसीन प्रोटीन मौजूद है, और ओमेगा 7 मौजूद है। आपने अब तक ओमेगा 3 सुना होगा, ओमेगा 6 सुना होगा, ओमेगा 9 सुना होगा, और आज आपके सामने पेश खिदमत है ओमेगा 7, जिसका मैं अलग से वीडियो अपने चैनल पे बना चुका हूं, वो भी देखकर आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। अब किस बिना पे इसको आप भैंस के दूध से या गाय के दूध से या और दूसरे जानवरों के दूध से बेहतर करार दे सकते? एक तो इसमें शुगर का लेवल लो है, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर जो फैट पाया जाता है उसकी तादाद बहुत कम है, मतलब कि अच्छा फैट इसमें ज्यादा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल इसमें कम है। इंसुलिन की तादाद मौजूद है, और मिनरल्स, विटामिन्स। इसके अलावा इंसुलिन का मैं आपको बता चुका हूँ, विटामिन्स की तादाद दूसरे मिल्क से इसमें ज्यादा है। अब इसके अंदर विटामिन सी की मौजूदगी शामिल है, जो कि आपका जो पीएच है, अब पीएच क्या लेते हैं? पीएच हम लेते हैं जैसे कि मैं इस टाइम एसी में बैठा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहेगी। गर्मी होगी तो मैं बड़ा लेथार्जिक और वीक आपके सामने प्रेजेंटेशन दूंगा। तो ये पीएच आपकी आंतों का एक लेवल है, एक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर की बुनियाद के ऊपर आपका हाजमा का जो निजाम है वो A1 काम करता है। मतलब ये दूध आपका जो हाजमे का निजाम है, उसका एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रखता है, जिसकी वजह से आपका
हाजमा एक्टिवली काम करता है। इनके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई की मौजूदगी है, ठीक है। इसके अलावा 2 टाइप के विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि फैट में, चर्बी में अच्छा काम करते हैं, जज्ब होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, या पानी में, जिनको हम आम जबान में मेडिकल टर्म में फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल कहते हैं, कि इसके अंदर बखूबी वाफिर मिकदार में मौजूद है। अब एक आधे कप के अंदर आधे कप दूध, आधा कप कैमल मिल्क अगर हम लेते हैं तो उसमें आधे कप के अंदर कौन कौन से कितने अज्जा मौजूद है मैं आपके सामने पेश करने लगा। अब इसके अंदर आधे कप के अंदर 50 कैलोरीज मौजूद है, प्रोटीन की तादाद 3 ग्राम, फैट की तादाद 3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 5 ग्राम्स, थायमीन जो कि विटामिन B6 है वो इसमें पाया जाता है, राइबोफ्लेविन 8%, कैल्शियम 16%, पोटेशियम 5%, फास्फोरस 6% और विटामिन C 5%। अब ये इंग्रेडिएंट्स सिर्फ आधे कप के अंदर मौजूद हैं आपके। ये तो हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आपको अलग अलग 7 फायदे जो कि आप इस ऊंट के दूध से हासिल कर सकते हैं। वैसे तो इसके तादाद बेनिफिट है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। मतलब इसके अलावा कैंसर में ये यूज होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया उसमें यूज होगा, डायबिटीज के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और अभी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, नंबर 1 इसके अंदर लो फैट मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल का यूजेज है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद है। अब ये करता क्या है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मैं 12 अपनी अदर वीडियोस को बता चुका हूँ। अब यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कैमल मिल्क के बारे में, ऊंट के दूध के बारे में। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी तरह ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और फिर इसी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के सिलसिले में ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है और दूसरा स्ट्रोक से बचाता है। अब मैंने बताया कि ये डायबिटीज पेशेंट के लिए आउट क्लास चीज है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज ये है, छोटे में बता रहा हूं कि लबलबा आपका काम करना छोड़ दे। काम करना छोड़ दे मतलब इंसुलिन नहीं निकल रही है, इंसुलिन ही है जो शुगर को आपकी बॉडी में जज्ब कराती है। इंसुलिन है ही नहीं, चलो इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर रही डायबिटीज। ये दो पॉइंट है, लंबा नहीं जा रहा मैं। ये क्या करती है, ये कैमल मिल्क, ऊंट का दूध, एक तो इसमें इंसुलिन ऑलरेडी मौजूद है पहली बात, और इसमें इस किस्म के अज्जा हैं जो कि न सिर्फ इंसुलिन को बढ़ाते हैं बल्कि इंसुलिन पैदा करके उनकी काम करने की सलाहियत को भी बढ़ाते हैं। क्या बात है। शुगर वैसी कम है इसके अंदर, चीनी की तादाद वैसी कम है, तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ट है वो डायबिटिक पेशेंट कि उनको किसी तौर पे भी नुकसान नहीं किया, इसका नुकसान हो सकता है। आप अंदाजा करें कि 4 कप अगर आप काउंट करते हैं 4 कप ऊंट के दूध को, तो उसमें 52 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन मिलेंगे आपको। मतलब 52 यूनिट्स, 52 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के मिलेंगे आपको 4 कप्स के अंदर। और ये सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस बता रहा हूं आपको मैं। अब ये कैमल मिल्क, ऊंट का दूध आपकी दिफाई निजाम को स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे? 2 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन और लैक्टोफेरिन, ये दोनों आपकी इम्यूनिटी को, आपके दिफाई निजाम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये इसमें शामिल है जो कि आपकी दिफाई निजाम को स्ट्रॉन्ग करके आपकी बॉडी को बूस्ट करते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि आपका दिफाई निजाम स्ट्रॉन्ग है। अब इस सिलसिले में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी ये काम करते रहे हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स में बता चुका हूं 12 अपनी वीडियोस के अंदर कि ये फ्री रेडिकल ही है जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और डिजीज का मेन कल्प्रिट है, मेन फैक्टर है आपको कोई भी बीमारी करने का। अब ये एंटी कैंसर के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि ये WBC की तादाद को बढ़ाता है। साइक्लोफॉस्फेमाइड ल्यूकोपेनिया, इसके अंदर व्हाइट सेल की तादाद कम हो जाती है। ये उस बीमारी के खिलाफ ये दूध काउंटर एक्ट करके आपके लिए लड़ता है। अब इसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये तमाम चीजें इंक्लूडिंग विटामिन C, ये आपकी बोन ग्रोथ करता है, आपकी हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। वो लोग जो के एलर्जिक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, दूध से एलर्जिक है, वो इजीली, कोई मसला ही नहीं है, बिला खौफ खतर वो इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बजाय नेगेटिव बैक्टीरियाज के पॉजिटिव बैक्टीरिया शामिल है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या? ये एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज दूध को हजम करने के लिए ये लैक्टेज एंजाइम जरूरी है। वो मरीज जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब उनकी बॉडी में ये लैक्टेज एंजाइम पाया नहीं जाता, लेकिन कैमल में इस लैक्टेज की जरूरत नहीं है, इजीली डाइजेस्टेबल है, आराम से हजम हो जाता है विदाउट एनी एंजाइम्स इन्वॉल्वमेंट। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
इसके अंदर हाई आयरन कंटेंट्स मौजूद है जो कि आपका ब्लड का लेवल बढ़ाता है। आपको खून की कमी से जूझ रहे हो तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाता है। तो इसको सम अप करते हुए आपके लिए ये एक नायाब चीज़ है जो कि और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों में आपको नहीं मिलेगी। स्पेसिफिकली कि डायबिटीज़ के लिए आउट क्लास इंसुलिन मौजूद है, एक बात। दूसरी बात कि वो लोग जो कि दूध से एलर्जिक हैं वो आराम से इसको ले सकते हैं। तीसरी बात, वो लोग जिनको ग्लूटन मतलब गंदुम से एलर्जी है या उनकी आंतों की कोई बड़ी बीमारी जैसे कि क्रोन्स डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये वो डिजीजेस के अंदर पेशेंट को फ्रीक्वेंटली डायरिया होता है, ये उसको यूज करें, उसके लिए फायदेमंद होंगे क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को, आपके दिफाई निजाम को और आपकी जो आंतों में जो कमी बेशी है वो इसको इम्प्रूव कर रही होती है। अब इसका नुकसान क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक तो जहां पे गाय एक दिन में 26 से 30 लीटर दूध प्रोवाइड करती है, ये उसके मुकाबले में सिर्फ 6 से 8 लीटर दूध देती है। दूसरी बात कि बहुत नायाब चीज है, इसकी फार्मिंग बहुत कम है, इसकी वजह से नायाब है चीज, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से ये रेट इसकी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात कि लोग इसको अनकुक मतलब अनबॉइल्ड ही पीना पसंद करते हैं, उसकी वजह से आपको मोशन लग सकते हैं, आपको किडनी फेल की शिकायत हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है इस तरह डायरेक्ट पीने की वजह से। मुझे कुछ सवाल किए गए, उसमें ये पूछा गया कि भाई डेली बुनियाद के ऊपर कितना ले सकते हैं मैक्सिमम। डेली बुनियाद के ऊपर आप ऊंट का दूध 2 कप इजीली एक दिन में पी सकते हैं। अब सवाल मेरे पास आया है कि ये कौन कौन सी बीमारी को क्योर करेगा, मतलब सही करेगा। डायबिटीज के लिहाज से मैं आपको बोल चुका हूँ, ओबेसिटी मोटापा बता चुका हूँ, शुगर की तादाद कम है, ऊपर से इंसुलिन मौजूद है। अब ना कि वो आपकी शुगर को मेंटेन कर रही है बल्कि बीमारियों की जड़ मोटापा उसको कम कर रही है। पीजिए। आंतों की बीमारी बता चुका हूं कि आंतों की कोई भी बीमारी उसमें लें। लैक्टोज इंटॉलरेंस पे आप दूध नहीं पी सकते, उसमें लें। कैंसर, एंटी कैंसर की अच्छा इसमें मौजूद है। बीपी ये कंट्रोल कर रहा है। लो फैट इसके अंदर मौजूद है। और क्या चाहिए? कंप्लीट मल्टीविटामिन है आपके लिए, और क्या चाहिए? अब एक और सवाल है कि क्या ऊंट का दूध काऊ के दूध से बेहतर है? जी हाँ, डेफिनेटली बेहतर है। एक तो ये कि मैं अपनी इसी वीडियो में ऑलरेडी इसकी अज्जा गिना चुका हूं कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितने मिनरल्स, कितने विटामिन मौजूद है जो कि काऊ मिल्क में नहीं मिलेंगे आपको। और इसका वाज़ह डिफरेंस अगर आप पढ़ते हैं और रीडेबल पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो drzdna.com मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर इसके लिए एक मुकम्मल डिटेल के अंदर आर्टिकल drzdna.com पे बना हुआ है, तो काइंडली विजिट कीजिए वेबसाइट और इसका जवाब वहां से भी आप इन डिटेल में ले सकते हैं। अब एक और सवाल है, क्या ये वेट गेन कराता है? बिल्कुल भी वेट गेन नहीं कराता। मैं बता चुका हूं कि 100 बीमारियों की एक बीमारी मोटापा, ओबेसिटी, शुगर ही नहीं है इसमें। मोटापा शुगर की जाति की वजह से होगा। आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपके खाने पीने की जो एक्टिविटी है वो खराब खाने पीने की वजह से होगा, तो वो इसमें है ही नहीं। लो फैट है, लो शुगर है, इंसुलिन मौजूद है, तो मोटापा तो करेगा ही नहीं। अब एक बात इसको मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ से लिंकअप करना चाहूंगा कि ये कैमल मिल्क, ये ऊंट के दूध की ये जो सारी बातें मैंने आपको कही हैं, ये मजहबी और बहुत सी किताबों में मौजूद होंगी, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक किताब का पता है, एक मजहब का पता है, वो है कुरान और इस्लाम। कुरान में ऊँटनी और ऊँटनी के दूध और उसकी हेल्थ बेनिफिट के बारे में, और इसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सी कोटेशन कुरान में और अहादीस में ओपनली हर जगह मौजूद है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि ऊँटनी और उसके दूध के हेल्थ बेनिफिट। तो ज्यादा कुछ बातें नहीं करते हुए डिटेल में ऑलरेडी मैं ऊँटनी के दूध के मुतालिक आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैंने पहुंचा दी है। इस पूरे वीडियो में अगर कोई आपके जहन में कोई डाउटफुल क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल इनपुट करके जवाब भी हासिल कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चन भी इनपुट कर सकते हैं। कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आई हो, उसके सवाल ले सकते हैं। और अगर इसके रिलेशन में या कोई और डिजीज के मुतालिक, कोई और फूड के मुतालिक आप जानना चाहते हो तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन के अंदर इनपुट करके, अपना सवाल इनपुट करके आप बखूबी साइंटिफिक बेस्ड, नॉलेज बेस्ड जवाब हासिल कर सकते हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।